जय गुरुदेव। प्रश्न: इतने समय से लोगों को द्वैत और अद्वैत के विविध विकल्पों में किसने डाल रखा है? उत्तर: इस द्वैत और अद्वैत के विविध विकल्पों के भ्रम का कारण अविचार है। अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है और विचार से नष्ट हो जाता है। विचार से पलक झपकते ही अविचार नष्ट हो जाता है। विचार से अविचार, अविद्या, माया, भ्रम, अज्ञान, प्रकृति आदि सब बाधित होकर ब्रह्म सत्ता रूप ही हो जाते हैं। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप निर्विकल्प समाधि के चित्त में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा, दृश्य और दृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाएगा और हृदय में वासना क्षय रूपी बीज अंकुरित हो जाएगा, तब राग द्वेष आदि दृष्टियां उदित नहीं होंगी और संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि के सहज सुस्थिर होने पर कुछ ही काल में माया आकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा से सर्वथा रहित और कलंक शून्य होकर, जहाँ समस्त प्राणियों की भ्रांतियों, वासनाओं और इन सब की कारणभूत अविद्या का नितांत अभाव हो जाता है, उस परम पुरुषार्थ रूप परम पद मोक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओगी। जैसे स्वर्ण में कुंडलत्व, जल में तरंगत्व और स्वपन या मनोराज्य के पदार्थ में सत्यत्व नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्म स्वरूप से पृथक जगतत्व दृश्यत्व नहीं है। यह जो कुछ भी दृश्य प्रपंच भासित हो रहा है, यह सब उसी का परम निर्मल विकास है। जैसे अति श्रेष्ठ उत्तम चंद्रकांत मणि की आभा भ्रांतिवश कांच के समान प्रतीत होती है तथा जानी समझी जाती है, वैसे ही विशुद्ध अति निर्मल सच्चिदानंद ब्रह्म का विकास ही भ्रांतिवश दृश्य के रूप में प्रतीत होता है। देह आदि समस्त दृश्य ब्रह्म से ही परिपूर्ण होकर स्थित है। सांकल्पिक अर्थात संकल्प से प्रकट पदार्थों की सत्ता संकल्प के ना रहने से ही महासत्ता में विलीन हो जाती है, अतः वह परमार्थ सत्य नहीं होती। स्वपन तथा मनोराज्य के शरीर का अंत होने पर ही जागृत का शरीर प्राप्त होता और कार्य करता है। ऐसी ही वासनाओं सहित इस जागृत के शरीर के शांत हो जाने पर ही आतिवाहिक शरीर प्रकट होता है और कार्य करता है। इसके लिए निर्विकल्प समाधि में मन की स्थिति द्वारा समस्त दृश्य वासनाओं, अज्ञान, माया तथा उनके कार्यों का विनाश आवश्यक है, जिसके बिना चिदाकाश में स्थिति, आतिवाहिक शरीर की प्राप्ति और सत्य संकल्पता का उदय असंभव है। निर्विकल्प समाधि में बाह्य ज्ञान शून्यता तथा चिदाकाशत्व होता है, जिससे दृश्य के स्वपनवत मिथ्यात्व और अनुत्पत्ति का बोध सुदृढ़ होता है। दृश्य प्रपंच की अनुपत्ति के सुदृढ़ बोध से यह दृश्य पिशाच पूर्णतया अदृश्य हो जाता है। इसलिए नहीं कि वह कहीं छिप जाता है, बल्कि इसलिए कि यह तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था।
जैसे खरगोश के सींग इसलिए नहीं दिखते क्योंकि कभी पैदा ही ना होने के कारण वे होते ही नहीं हैं। यदि हमें यह दृश्य पिशाच दिखे तो मृग तृष्णा की नदी, सीप की चांदी, रस्सी के सर्प, आकाश कुसुम आदि की भांति असत भ्रम मात्र ही है। और यदि ना दिखे तो खरगोश के सींग बंध्या के पुत्र के समान अनुत्पन्न असत है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त जिस ज्ञानी की दृष्टि में पृथ्वी आदि 5 भूतों का अस्तित्व ही कदापि नहीं है, सर्वत्र सभी रूपों में केवल एकमात्र चिदाकाश रूप परब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है, उसके लिए कौन, किस तरह, कब और क्यों पुत्र, मित्र, पत्नी अथवा राग द्वेष का पात्र हो सकता है। उसे तो जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब अजन्मा ब्रह्म ही है। बिना सतत अभ्यास और घोर प्रयत्न पुरुषार्थ के इस वर्तमान नाम रूप का संस्कार वासना नष्ट नहीं होती और इस नाम रूप मैं अमुक हूँ के संस्कार के पूर्णतः नष्ट अथवा विस्मृत हुए बिना सत्य संकल्पता का उदय नहीं होता और आतिवाहिकता भी नहीं आती। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप निर्विकल्प समाधि के चित्तारूढ़ होने पर दृष्टा दर्शन दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाएगा। वासना क्षय, राग द्वेष दृष्टियां अस्त होकर संसार की उत्पत्ति ही निर्मूल हो जाएगी। निर्विकल्प अर्थात सहज समाधि के स्थिर होने पर माया आकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल चिदात्मा के साक्षात्कार से भ्रांति, अज्ञान, वासना और इन सब की कारणभूता अविद्या का अंत होकर मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्न अवस्था का शरीर शांत हो जाता है, वैसे ही जागृत अवस्था के शरीर को भी अनास्था से स्वप्नवत समझ लेने पर वासनाओं के क्षीण होने से यह भी शांत हो जाता है। इस शरीर के शांत होने पर सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर का उदय होता है। जैसे स्वप्न अवस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था आती है, वैसे ही जब जागृत अवस्था वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति की तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। वासनाओं का समूल नाश हो जाने से परम पद का अनुभव होने पर जागृत अवस्था में भी तुर्यावस्था बनी रहती है। जीवित पुरुषों के जीवन की यह अवस्था ही जीवन मुक्ति कहलाती है, जिसका अज्ञानी बद्ध जीव कभी अनुभव नहीं कर पाते। जय गुरुदेव।